हमारे बच्चे छोटू मोटू के खिलौने खेलना जानते हैं। हमारे बच्चे कुत्ते से खेल रहे हैं। टेडी बियर क्या है? हर घर में आपको एक दो टेडी बियर मिलेगा। 1000 रुपए का कागज का कुत्ता ला रहे हैं लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए। हमारे पूर्वज सिंघनियों के दांत गिना करते थे। हमारे बच्चे सिंह के शावकों के साथ खेला करते थे। बच्चों का संस्कार मैया ऐसे नहीं होता। माता जीजाबाई ने शिवाजी को खेलने के लिए लकड़ी की तलवार बना कर दी थी बचपन में कि मेरा शिवा तलवार से खेलेगा। संस्कार की शुरुआत यहां से होती है। और मैया इस सादे स्लेट पर अगर आज आपने स्पाइडरमैन और डोरेमैन लिख दिया है तो कभी भी आपका बेटा श्रवण कुमार के विवेकानंद के आदर्श को कैसे सीख पाएगा। और कथा सुनने बहुत जाती हो मैया और कथा का कुछ अपनाती नहीं हो तो क्या फायदा। कथा कहती है कि बच्चे के सीखने की कला का विकास माता के गर्भ में 7वें महीने से हो जाता है। प्रहलाद जी जो ज्ञान बता रहे थे ना हिरण्यकशिपु को, उसे नारद जी ने मां के गर्भ में ही सिखा दिया था उस सारा ज्ञान। अब मन्नु को चक्रव्यूह भेदन की कला माता सुभद्रा के उदर में ही प्राप्त हो गई थी महाराज। जब अपनी संस्कृति यहां तक तुम्हारा मार्गदर्शन करती है कि 7वें महीने से ही सावधान हो जाओ और तुम्हारी गोदी में मैया श्रवण कुमार ना आ जाए तो मुझसे कहना। बस तुम जाग जाओ, बस तुम सोती रहती हो तो अपने सुख के चक्कर में, अपनी सुविधा के चक्कर में ये भूल जाती हो कि हम अपने बच्चों को जो आज बना रहे हैं यही कल खड़े होंगे हमारे सामने। आज अगर आपने अच्छे आदर्शों से अपनी संतानों को जोड़ दिया है तो कल मैया तुम रानी बनकर रहोगे। और अगर आज आपने कुत्ते बिल्ली से जोड़ रखा है अपने बच्चों को तो एक दिन ये बेटा तुम्हारे साथ ऐसे ही आचरण करेगा कि माघ मेले में जाओ महाराज, 11 बजे 12 बजे रात को घूमने जाओ तो सैकड़ों बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिनके बेटे लाए थे मेले में और वहीं छोड़कर चले गए। उनको किसी में खो जाएंगे, जाने दीजिए इनको। ऐसे भी कारण है और इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को सुविधावान तो बनाया लेकिन संस्कारवान नहीं बनाया। माता सुनीति ने कहा बेटा सच मानो तो सही मां वो तेरी सुरुचि ही है। क्योंकि बेटा तू जब भी मुझसे पूछता था कि मां मेरा पिता कौन है तो मैं इन्हीं मिट्टी के पुतलों को तेरा पिता बताती थी कि बेटा ये तेरे पिता है। लेकिन हे पुत्र तेरी छोटी मां ने तो तेरे सच्चे पिता का परिचय तुझसे करा दिया है। और हे बेटा उस परम पिता की गोद में बैठने का सपना देख, छोड़ इन मिट्टी के पुतलों का चक्कर। और अब बेटा तू उसी परम पिता को प्राप्त करने के लिए साधना कर। कहां मिलेगा वो पिता मां? 5 साल के छोटे से बालक ने कहा मां कहां मिलेगा वो भगवान? बेटा वो भगवान सब जगह पर है। सब जगह पर है मां तो दिखता क्यों नहीं है? अरे पगले ये बता दूध के कण कण में मक्खन है कि नहीं? हाँ मां है लेकिन दिखता तो नहीं है ना। इसलिए नहीं दिखता बेटा कि उसको प्रकट करने की प्रक्रिया है। उसको प्रकट करने के लिए साधना करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा तो प्रकट हो जाएगा। अच्छा बता बेटा फूल के कण कण में सुगंध है कि नहीं? हाँ है मां। क्या सुगंध दिखती भी है बेटा? नहीं मां सुगंध दिखती तो नहीं है बेटा। सुगंध भले नहीं दिखती लेकिन ये तो तय है ना कि फूल के कण कण में सुगंध है। ठीक उसी प्रकार बेटा इस संसार के कण कण में वो भगवान है। तो उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर बेटा, वो तुझे मिल जाएंगे। बंधुओं हमको ऐसे संस्कार देना चाहिए अपनी संतानों को। लोग सोचते हैं महाराज अभी हमारी गुरु मंत्र लेने की, भागवत कथा सुनने की उम्र थोड़े है। अभी जब बाल पक जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, तब चलेंगे बद्री विशाल। और जबकि देख रहे हो 5 साल में पालो भगवान को। कितने लोग बुढ़ापा देख ही नहीं पाए महाराज, कोरोना काल बीत गया। अगर यहां से भी आंख नहीं खुली किसी की तो कब खुलेगी? कितने लोग बुढ़ापे में राम राम सुनने की सोच रहे थे और बुढ़ापा आया ही नहीं बाबूजी। इसलिए आज ही सबसे सुंदर समय है। आज ही गुरुदेव भगवान के चरणों से जोड़ लो अपने को और आज से ही शुरू कर दो अपनी मुक्ति का उपाय करना।
5 साल के ध्रुव को मां बता रही, बेटा तू भगवान को पाले। इतना छोटा सा बालक इस निर्जन वन में कहां जा रहा है? बेटा कहां जा रहा है तू? ध्रुव ने प्रणाम किया, भगवान महात्मन ईश्वर को पाने के लिए जा रहा हूं। नारद जी मुस्कुराए, बोले बेटा तो ईश्वर को पाने के लिए ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीदने जा रहा हो। अरे बेटा जन्म जन्मांतर तक लोग साधना किया करते हैं, फिर भी वो ध्यान में नहीं आता, और तू भगवान को पाने जा रहा है। देख बेटा, जब पूरी कहानी बता दिया ध्रुव ने, तो नारद ने कहा, देख बेटा छोटी छोटी बात का इतना बुरा नहीं मानते, तेरी अभी खेलने खाने की उम्र है, तू घर लौट जा। नारद जी से इस बात को सुन करके ध्रुव ने कहा, देखो महाराज, अगर हमको ये बता सको कि भगवान कैसे मिलेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो महाराज मेरा समय बेकार मत करो, अपने राम को जाने दो। जब ये बात कही तो नारद जी ने सोचा कि ये बड़ा जिद्दी बालक है, बड़ा संकल्पवान बालक है, और कृपा करके देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, पुत्र तू इसी मंत्र को जपते रहना। कहां जपूंगा गुरुदेव? तो बेटा तू वृंदावन चला जा, वहां मधुबन में बैठ करके तू भगवान का भजन कर, तुझे भगवान मिल जाएंगे। देवर्षि नारद जी गुरुदेव भगवान की बात को सत्य मान करके छोटा सा बालक ध्रुव भगवान का नाम जपते जपते मधुबन पहुंच गया। अब देखो महाराज, माता पिता की और गुरु की बात पर अगर आपको भरोसा है तो इस संसार में कभी भी तुमको असफलता किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगी, हमेशा सफल होंगे आप। जो अपने माता पिता की बात को, गुरु की बात को पूरी निष्ठा के साथ मानता है, निश्चित रूप से उस श्रेय को प्राप्त करता है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े मधुबन की ओर, गए यमुना जी में स्नान करके मधुबन में बैठ गए, और 1 महीना ध्रुव जी ने तपस्या शुरू करी। 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार त्रात्रांते कपित्थ बदरासन, फल खा करके, फलाहार करके 1 महीने तपस्या किया ध्रुव ने। 3 दिन में एक बार, हर तीसरे दिन प्रसाद ग्रहण करते, केवल फलाहार। दूसरा महीना लगा, अब तो महाराज द्वितीयम च तथा मासम खस्टे खस्टेर भको दिन, अब दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार कर दिया। अब तो फलाहार भी छोड़ दिया, अब तृण और पत्ते खाने लगे। इस तरह दूसरा महीना बीता, फिर तीसरे महीना में साधना और कठोर करी। तीसरे महीने में 9वें दिन, 9 दिन में एक बार, 9वें हनि। अब तो महाराज तृण और पत्ते भी छोड़ दिए, अब केवल अम्बक्षा यमुना जी का जल पी करके रहते हैं। अब तीसरा महीना बीता तो चौथे महीने में साधना और कड़ी कर दिया। और कड़ी क्या करी? अब तो महाराज यमुना जी का जल भी छोड़ दिया। अब चतुर्थम अपि वही मासम द्वादशे हनि, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार। अब तो पानी भी छोड़ दिया, केवल हवा पी करके रहते हैं। चौथा महीना भी बीत गया, 5वां महीना लगा, तो 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु को भी छोड़ दिया, और एक पैर पर खड़े होकर के महाराज ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार की प्राण वायु ही रुक गई महाराज। अब तो चारों तरफ त्राह त्राह मच गई, सारे देवता भागे भागे नारायण के पास गए, हे भगवान ये क्या हुआ? ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। और ऑक्सीजन खत्म होने पर क्या होता है महाराज, अभी आप सबने देखा ही कोरोना काल में। लेकिन एक बात है, ऑक्सीजन खत्म होने का संकट सबने देखा, लेकिन जैसे ही कोरोना बीता फिर सब वैसे हो गए। जैसे एक बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे कि लोग खड़ी को बड़ी ठंडी लगी रात को, तो उसने सोचा कि सुबह जैसे होगी पहला काम मैं बिल बनाऊंगी अपने लिए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, धूप लगी उसके शरीर को थोड़ा सा, फिर भूल गई रात की बात, फिर घूमने लगी दिन भर। और फिर रात को ठंडी लगी तो फिर सोचती है कि सुबह होते ही पहले बिल बनाऊंगी। ऐसे ही हम लोग भी हैं महाराज। कोरोना में आपने देखा बाबूजी, कोरोना बहुत कुछ सिखा गया हमको। कैसे कैसे लोगों ने कितनों को खो दिया बाबूजी, आप जान लीजिए। इसके बाद भी हम नहीं जागते। पूरे संसार में एक भारत ही ऐसा है
जो गर्व से सर उठाए खड़ा रहा इस त्रासदी में भी, वरना दुनिया का सबसे मेडिकल सुविधा का संपन्न राष्ट्र इटली का प्रधानमंत्री घुटनों के बल बैठ करके आंसू बहा रहा था और कह रहा था कि अब मेरे देश को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। लेकिन बंधुओं, पूरे दुनिया का आंकड़ा देखा जाए तो उसके सापेक्ष अपने भारत पर बड़ी कृपा करी सरकार ने। क्यों करी? वो इसलिए करी क्योंकि अपने भारत में तुलसी थी, गिलोय थी, नीम थी, यज्ञ था, काढ़ा था। ये जो बेटियां, जब बाबूजी कहा बेटी काढ़ा बना देते, हम हंसी उड़ाते थे। देखो तो काढ़ा की बात कर रहे हैं, क्या है काढ़ा? और प्रकृति ने महाराज ऐसे दिन दिखाए कि सब यूट्यूब पर खोज खोज करके काढ़ा बना रहे थे कि अच्छा वाला काढ़ा कैसे बनता है। तो भैया ये सब दिन प्रकृति इसलिए दिखाती है कि अपनी संस्कृति की ओर लौटे। छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चों को हम ब्रश कराते हैं, कितनी गंदी बात है। नीम की दातुन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं। यज्ञ करना हमारा काम प्रतिदिन का है। हमारी माताएं ये पढ़ी लिखी नहीं थी बाबूजी पहले, लेकिन हर घर में अगियार हुआ करती थी। 10 रुपए 10 पैसे की शकल आती थी, गुड़ और घी मिला करके वो तंबाकू वाले डिब्बे में रखे रहती थी। जब भोजन बन जाए तो आग पर अगियार करती थी, तब घर के लोग भोजन पाते थे महाराज। ये नियम था। हमारी संस्कृति में यज्ञ हमारी रीढ़ है और पूरे संसार ने कोरोना काल में यज्ञ से समाधान पाया। हम उसी की बदौलत बचे और आज हम फिर अंग्रेज बन गए। हम यज्ञ नहीं करते, हम तुलसी गिलोय को भूल गए, नीम का हम नाम भी नहीं लेना चाहते। मैं हाथ जोड़ूं बाबूजी, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप नीम की दातुन करो। और माताओं से कहूं कि जैसे आप घर का महीने भर का सामान लिखती हो ना, वैसे ही 2 किलो हवन सामग्री भी लिखा करो, आधा किलो घी भी लिखा करो। और आप सब भी बाबूजी इसमें सहयोग कीजिए। यज्ञ की प्रतिष्ठा घर घर में कीजिए। भारत की धरती पर जब तक यज्ञ रहेगा, भारत पर कोई आपदा कभी नहीं आ सकती, मुझे पूरा विश्वास है। इनका आदर करो। अब महाराज ध्रुव ने 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार की प्राणवायु रुक गई। अब इसका मतलब क्या समझा आपने? पहले महीना, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है महाराज कि देखो, जैसे अपने यहाँ लोग कहते नहीं कि महाराज हम जनेऊ का पहने भाई। अब जनेऊ पहने तो पालन करें, नहीं तो जनेऊ न पहने। अब वही काम करते हैं लोग। अरे भैया, ये कौन सा नियम है कि पालन करो तो जनेऊ पहनो, नहीं तो उतार के रख दो तुरंत। पगले, जब वो जनेऊ तेरे कंधे पर रहेगा तो इतना चमत्कारी है कि तुझे पालन करना सिखा देगा। लेकिन जब जनेऊ तेरे कंधे पर रहेगा ही नहीं, तब काहे का पालन करेगा? ऐसे ही लोग कहते महाराज अब की बार नवरात्रि आ रही है, अब की नवरात्रि में हम निराजली व्रत रहेंगे और 1 चम्मच पानी नहीं पिएंगे, 1 चम्मच दूध लेकर रहेंगे। खूब बड़ा बैराग सवार हुआ महाराज। नवरात्रि आई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहे, चौथे दिन अस्पताल पहुंच गए। कहां तो 1 दिन पहले 3 मीटिंग खाते थे और कहां अगर बैराग चढ़ा तो सीधे सब कुछ त्याग दिया। ये कथा बताती है कि कोई भी साधना, कोई भी संकल्प, कोई भी व्रत आप लीजिए तो उसको धीरे 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 अपने को कसना चाहिए, क्योंकि शरीर को कष्ट देकर के भगवान कभी नहीं मिलते हैं, बल्कि शरीर को सुख देने से ही भगवान मिल सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही परमात्मा को पाने का एकमात्र साधन है। और अगर इसी को नष्ट कर दोगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो मूर्ख शरीर को कष्ट दे करके भगवान को पाना चाहता है, वैसे ही प्रयास कर रहा है जैसे कोई सांप को मारने के लिए बांबी को पीटे। बेमौर को पीटने से सांप मरेगा? कभी नहीं मरेगा। शरीर को कष्ट देने से भगवान नहीं मिलेगा। ये कथा बताती है कि हमको साधना के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, कार्यों के सिद्ध के क्षेत्र में धीरे धीरे अपने को कसना चाहिए। ध्रुव जी ने धीरे धीरे साधना प्रारंभ करी और अंतिम में 5वें महीने में अपने को कसा। और हम या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो एकदम अति कर देंगे। नतीजा ये होता है कि चौथे दिन हमारा सारा वैराग्य भाग जाता है
और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए भैया जैसे आपको जप करना है तो पहले दिन आप 11 बार गायत्री जपो, फिर 21 बार जपो, फिर धीरे धीरे 1 माला जपने का अभ्यास करो। 1 आध महीने बाद फिर 2 माला बढ़ाओ, फिर 3 माला बढ़ाओ, फिर 5 माला बढ़ाओ, ऐसे ऐसे 11 माला तक ले जाओ अपने को। तब तो आपकी साधना फलीभूत होगी। हम अपने को कसेंगे तो एकदम कस देंगे और ढील करेंगे तो एकदम ढील कर देंगे। बीड़ा के तार कसेंगे तो इतना कसेंगे कि तारे टूट जाए, और ढीला कर देंगे तो इतना ढीला कर देंगे स्वर ही बिगड़ जाए। ये ठीक नहीं है। ये कथा बताती है कि अपने को धीरे धीरे कसना चाहिए, साधना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब जब सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई तो सारे देवता भाग करके भगवान नारायण के पास गए। हे भगवान, नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे भगवान, हम नहीं जानते कि प्राणवायु कैसे अवरुद्ध हो गई है, लेकिन हे भगवान सारे संसार में त्राही मची है, हम सबकी रक्षा करो। भगवान नारायण ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे देवताओं, मां भयिष्ठ, तुम बिल्कुल डरो नहीं। औतान पादिर मई संगतात्मा, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझसे इतना एकाकार हो गई है कि सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। और बंधुओं, अपने पुत्र भक्त ध्रुव को इतना कठोर तप करते हुए जब देखा सरकार ने, तो धन्य है माता के और गुरुजी के संस्कार कि आज वही परमात्मा जिनका दर्शन करने के लिए लोग दिन रात साधना करते हैं, आज अपने भृत्य, अपने सेवक, अपने भक्त को देखने के लिए भगवान नारायण स्वयं दौड़े चले आ रहे हैं मधुबन की ओर। मधोर वनम भृत्य दीक्षया गतः, मधुबन की ओर दौड़े दौड़े सरकार चले आए गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। और प्रभु बाद में पहुंचे, परमात्मा की बाकी झांकी ध्रुव के अंतर में पहले पहुंच गए। हृदय में जब ध्रुव जी ने परमात्मा की बाकी झांकी का दर्शन किया तो धन्य हो गए, आराधित हो गए। अरे प्रभु मुझे मिल गए। और परमात्मा की उस बाकी झांकी का दर्शन ध्रुव जी नेत्र बंद करके अंदर ही अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ महाराज? इसका मतलब यह है कि परमात्मा जब भी आते हैं सबसे पहले अपने निजी घर में आते हैं, और उनका निजी घर हमारा आपका ये हृदय है। वही हृदय जहाँ ढेर सारा गुटखा भरा हुआ है, जहाँ ढेर सारा पुकार भरा हुआ है, जहाँ ढेर सारी दारू भरी हुई है, मांस भरा हुआ है, वहीं पर भगवान को आना है। और भगवान का घर हमने कितना गंदा कर रखा है। भगवान ने हमको राजकुमार बनाया कि तुम जिसके दरवाजे खड़े हो जाओ महाराज, दरवाजा महकने लगे उसका, जिससे बात कर लो उसका जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हम हैं कैसी ऐसी चीजें खा रहे हैं महाराज कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। परमात्मा कहाँ थे? सबसे पहले हृदय में आते हैं। हमने हृदय साफ नहीं किया, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कल मस्त साए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कल मस्त साए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा,
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया भगवान सबसे पहले हृदय में ही आते हैं, इसलिए हृदय को एकदम साफ रखो। बाबूजी ऐसी चीजें खाने से क्या फायदा? हमें लगता है 10 रुपए से कम का नहीं मिलता होगा वो गुटखा, और 10 रुपए में बाबूजी कम से कम 5 बादाम तो मिल ही जाएगा। मेरी गारंटी है जो रोज 10 गुटखा खा रहा है उसके बच्चे महीनों से बादाम नहीं पाए होंगे। अगर वही 10 रुपए का बादाम अपने बच्चे को ले जाकर दे देता तो 2 बादाम उसके बेटे के लिए पर्याप्त थे, उसको बुद्धिजीवी बनाने के लिए। इस पागलपन से ऊपर उठो। खाने के लिए भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं कि हमारा मुख महकता रहे, और हम कैसी चीजें खा रहे हैं। खुद भी अपनी निगाह में गिरते हो और दूसरों की भी निगाह में गिरते हो। पैसा भी खर्च करते हो, इसका कोई मतलब नहीं। यदि पशु हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विवेक है, मानव हो, तो ये गंदी बातें हैं, इनसे उपराम होना चाहिए। पान तक तो ठीक है, पान खा लो आप, उसमें सौंफ डाल के खा लो, अजवाइन डालकर खा लो, सुपारी खा लो, लेकिन ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीजें गंदी चीजें। अब तो महाराज हृदय में ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं परमात्मा का, और सरकार सामने खड़े हैं। धन्य है माँ की शिक्षा का संस्कार, माँ की आज्ञा का फल, कि आज जिनके लिए पूरा संसार तरसता है वह सरकार ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। एक छोटे से बालक के सामने जगत का पालक खड़ा है, और ध्रुव है कि आंख खोल ही नहीं रहे। ध्रुव आंख खोल ही नहीं रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं, हे भगवान, ये तो मुझे देखने के लिए आंख खोल ही नहीं रहा है। और ध्रुव आंख काहे खोले? जब अंदर देखने में मजा आ रहा है तो बाहर देखने की क्या जरूरत है? परमात्मा ने सोचा ये आंख क्यों नहीं खोल रहा है? कितने बड़भागी हैं ध्रुव। बंधुओं, माता पिता की आज्ञा को मानने वाला जीव कभी घाटे में रह ही नहीं सकता है। पूरा संसार जिनके लिए प्रतीक्षा करता है, वो जगत का पालनहार आज प्रतीक्षा कर रहा है कि कहीं ध्रुव आंख खोले तो मुझे देखे तो सही। एक बार मेरा भक्त मुझे देख लेता तो मैं धन्य हो जाता। इसलिए सरकार प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते हुए परमात्मा खड़े हैं। सोचा, अरे जब ये अंदर देख रहा है तो बाहर काहे देखेगा? तुरंत ही अंदर की झांकी को सरकार ने हटाया, और जैसे ही अंदर से सरकार का ध्यान हटा, तुरंत ध्रुव व्याकुल हो गए। और उसी व्याकुलता में जब नेत्र खुले तो जो अंदर था वही बाहर खड़ा हुआ दिख रहा है। बंधु, ये कथा बताती है कि बाहरी आंखों से कुछ दिखता नहीं है। सही देखना तो अंदर की आंखों से होता है, और जो अंदर की आंखों से दिखता है ना, वही बाहर की आंखों से दिखाई देता है। देखने का काम तो सही सही अंदर की आंखें ही करती हैं। ये तो आंखें वही देखती हैं जो अंदर की आंखें दिखाना चाहती हैं। जो अंदर है वही बाहर दिखाई देगा। परमात्मा खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। वो संतों का सिद्धांत, वेदों का वेदांत आज ध्रुव जी के सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। और ध्रुव जी ने जब देखा तो हाथ जोड़कर खड़े। लेकिन ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने अपनी मां से, गुरु जी से सब कुछ तो पूछा, लेकिन ये तो एक को बार पूछा ही नहीं कि जब सरकार मिलेंगे तो उनसे कहूंगा क्या। ये तो पूछा ही नहीं मैंने। और ध्रुव जी इसी भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं कि किन शब्दों में इनकी स्तुति करूं। मैं नन्हा सा बालक, क्या कहूं इनसे। इतने में सरकार समझ गए। पस्पर संबालम कृपया कपोले। और प्रभु ने अपनी शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से किया और ध्रुव जी की वाणी प्रकट हो गई। और बंधुओं, द्वादशाक्षर मंत्र दिया था गुरुदेव ने, और 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी है ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण की। हे दीनानाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणत् श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। दीनानाथ, मैं तो बोलना ही कहाँ जानता था, मेरे पास शब्द ही कहाँ थे। जो कुछ भी बोल पा रहा हूं प्रभु, ये केवल आपकी ही कृपा का फलता है। आपने ही तो मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत किया। और यही नहीं दीनानाथ, मैं इन हाथों से जो कुछ कर पाता हूं ना, ये सब आपकी ही कृपा की शक्ति का कमाल है। अन्यास्त चरण श्रवणत्व गादी, मेरे हाथों में, पैरों में, कानों में जो शक्ति है सरकार, सब आपकी ही कृपा का तो फल है। हे दीनानाथ, आपने ही हमको कृतार्थ किया प्रभु, वरना मेरी पात्रता क्या थी, मेरी योग्यता क्या थी। इससे एक बात से दोती है बंधुओं कि जो वाणी मिली है हमको आपको ना, ये प्रभु की कृपा का एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन भैया, इस वाणी को बाण मत बनाना, इस वाणी को वीणा मत बनाना, और ऐसा बजाना भाई कि तुम्हारी बात को सुन करके बड़े बड़े से बड़ा दुख किसी का भी दूर हो जाए। बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा, पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। भगवान ने कहा, दीनानाथ, मैं तो इस संसार का सबसे बड़भागी भक्त हूं आपका। कितनी अवस्था में ही आपने मुझको अपना बना लिया। दीनानाथ, इससे बड़ा सुख मुझे और क्या चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। नहीं पुत्र, कुछ तो मांग। ध्रुव जी जब कुछ नहीं बोले, परमात्मा ने कहा, पुत्र जिस सिंहासन पर बैठने से तेरा अपमान हुआ, जा तू 36,000 वर्ष तक उस सिंहासन का अखंड उपभोग करेगा, और इसके बाद तू ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। ऐसा कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब तो महाराज उत्तानपाद इत्यादि को खबर लगी, तो सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया है महाराज ध्रुव के स्वागत के लिए। बंधु, इसीलिए कहता हूं, सरकार के हो जाओ, और जिस दिन सरकार के हो जाओगे, संसार के श्रृंगार हो जाओगे। पूरा संसार उसको अपना आभूषण मानता है जो परमात्मा का भक्त बन जाता है। राम कीन्ह पन जब ही राम फालतू हो तभी तक किसी कीमत के नहीं हो, और जिस दिन पालतू हो जाओगे ना, उस दिन कीमती हो जाओगे। जिस दिन सरकार के हो जाओगे, उसी दिन संसार के श्रृंगार हो जाओगे। और जब तक सरकार के नहीं हो, सदगुरुदेव भगवान के नहीं हो, तब तक किसी काम के नहीं हो। आज वही उत्तानपाद, वही सुरुचि ध्रुव के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। ध्रुव जी आए, राजा बनाया ध्रुव जी को उत्तानपाद ने, स्वयं वन की ओर चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। समय बीतता गया। महाराज ध्रुव बड़े कुशल राजा थे। इनका विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी वाइला से हुआ। अंत में उत्कल व वत्सर इत्यादि पुत्र और पुत्री हुए इनको। अनेक वर्षों तक अखंड शासन करते रहे। एक दिन इनके भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया, और उसी झगड़े में यक्षों के द्वारा मारा गया उत्तम। ये खबर ध्रुव जी को लगी, यक्ष लोक पर चढ़ाई कर दिया, अनेक यक्षों को मारा ध्रुव जी ने। अंत में महाराज मनु दौड़ करके आए, बोले बेटा ये क्या कर रहा है तू? अरे निर्दोष निरपराध यक्षों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिना। पुत्र, ये सज्जनों का मार्ग नहीं है। भगवान ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का ये लक्षण नहीं है।
इस काम से उपरत हो जाओ बेटा। महाराज मनु ने समझाया, ध्रुव जी ने युद्ध शांत किया और धनाध्यक्ष गणाध्यक्ष कुबेर से जाकर के क्षमा मांगी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार महाराज ध्रुव 36,000 वर्षों तक राज्य सत्ता का उपभोग करते रहे और अंत में भगवत पार्षद विमान लेकर के आए। हमारा ध्रुव से कहा, हे भक्तराज चलो विराजो इस विमान में। ध्रुव जी जैसे ही विमान की ओर बढ़े, मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले सरकार, इस संसार से सशरीर जाने का विधान नहीं है, लेकिन महाराज आप परमात्मा के परम भक्त हैं, तो भक्तराज हमको भी कृतार्थ करते जाओ। तुरंत ही पकड़ करके मृत्यु देवता को रथ की सीढ़ियों के पास बैठा लिया ध्रुव ने, और मृत्योर मूर्धन्यम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर सवार होकर के विमान पर सवार हो गए ध्रुव जी महाराज। विमान पर लेकर के जब जाने लगे भगवत पार्षद, तो ध्रुव का मुख मुरझाया हुआ है। भगवत पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हें तो इस संसार में वो सौभाग्य मिला है जो सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला, तो भला तुम उदास क्यों हो इतना? ध्रुव ने कहा कि भगवत पार्षदों, मैं उदास इसलिए हूं कि जिस माँ के संस्कारों के कारण आज मुझे सौभाग्य मिला है, मेरी वो माँ तो पृथ्वी लोक में ही है, उसको छोड़ करके मैं चाहे जितने पद प्राप्त कर लूं, ये सारे पद किसी काम के नहीं है। इसलिए मेरा मन बड़ा दुखी है कि जिस मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया, उस माँ को छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। बंधु, ये कथा बताती है कि हम जरा सा पैसे वाले क्या हुए, जरा सा बड़े आदमी क्या हुए, 70 साल के माता पिता को छोड़ देते हैं गांव में और पत्नी और बच्चों को लेकर चले जाते हैं परदेश में। और वो मूर्ख ये कहता है कि भाई क्या करें पंडित जी, वो ड्यूटी करने में परेशानी होती है इसलिए बीवी को ले जाना पड़ता है, और बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में परदेश में रह रहा, वही ऐसा शो करता है। जबकि कितना कुल कलंक है वो कि पगले बच्चे और बीवी का खर्चा तो संभाल सकता था, माता पिता को भी वही ले जाता, इनका खर्चा नहीं संभाल सकता था। अब 70 साल की अवस्था में जेठ की दोपहरी में कोई माँ अपने हाथ से एक रोटी बनावे तब खाए, तो ऐसा बेटा जर जाए महाराज, ऐसा बेटा 2 कौड़ी का है। ऐसा संतान अपने को संतान कहे तो धिक्कार है उसको। तुम्हें जितनी भी ऊंचाई मिल जाए, तुम्हें जितना भी शोहरत मिल जाए, चाहे जितना सम्मान मिल जाए, लेकिन उसको देखने की जो पवित्र आंखें हैं ना, यही 2 आंखें हैं। अगर ये नहीं है तो तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी शोहरत 2 कौड़ी की है। और उनको अपने पास तो ने रखा ही नहीं। लोग ऊंचे पद पाने के बाद कितने कुल कलंक ऐसे भी हैं कि अपने माता पिता का परिचय अपने मित्रों से नहीं करवाते कि मेरे पिताजी हैं, उनकी क्रेडिट गड़बड़ हो जाएगी कि इनके पिताजी इसे गंवार जैसे दिख रहे हैं। सोचो आप, जिनकी कृपा से तुमको ये शोहरत मिली, ये दौलत मिली, ये सम्मान मिला, तो उनको ही भूल गया। लेकिन मेरी कथा बताती है कि तुम्हें चाहे जितनी ऊंचाई मिल जाए, अपना निर्माण करने वाले इन 2 शिल्पकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ध्रुव कह रहे हैं कि मेरी वो माँ जिसके कारण साक्षात परमात्मा मुझे मिले, ये ध्रुव पद मुझे मिलने जा रहा है, वो तो नीचे ही है। भगवत पार्षदों ने कहा, पुत्र ये कैसे हो सकता है? दर्शयामा चतुर्देवीम पुरोयानेन गच्छतीम। ये बेटा देख रहा है वो जो आगे विमान जा रहा है ध्रुव, उसमें तेरी माँ सुनीति ही विराजमान है। बोलो सुनीति महारानी की। बेटा जिस माँ ने तेरे जैसे लाल को, संस्कारवान लाल को पैदा किया हो, वो स्वर्ग, वो मृतलोक में कैसे रह सकती है? वो तो तुझसे आगे विमान जा रहा है उसका। इसलिए मैया मैं निवेदन करूं आपसे, अगर सुख चाहती हो, सम्मान चाहती हो, तो अपनी संतानों का निर्माण आज से ही करना शुरू कर दो। अपनी संतानों को संस्कारवान बनाओ, सुविधावान बनाने के चक्कर में मत डालो इनको। हम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को पागलपन वाले कपड़े खरीद कर ला कर देते हैं। अब तो एक पैंट चला है वो जो जिसको कहते हैं डैमेज
वरना इसे कुछ कहते हैं जो कई जगह पे फटा रहता है, चिथड़ा। हम लोगों के पास एक ही कपड़ा होता था महाराज, वही स्कूल वाला ड्रेस, उसी को चाहे पहन के बारात जाए, उसी को चाहे पहन के स्कूल जाए। लेकिन फिर भी इतना सम्मान था कि अगर इतना भी छोटा हो गया पैंट तो पहनकर लोग नहीं जाने देते थे कि लोग कहेंगे मंगनी पहने हैं। इतना हम लोग गौरवान्वित थे, इतना सम्मान था। अब आज तो पैसा दे करके भी पागल बने हैं लोग, गांठ तक का पैंट पहन रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं लोग। या तो उसको पहले 25 साल पहले पागल पहनते थे और उसी कपड़े को आज पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। तो कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। भैया अपनी संस्कृति से जोड़ो अपने बच्चों को। पहले माताएं बच्चों को शाम के समय सोते समय कहानियां सुनाती थी, अपने बच्चों को कहानियों से जोड़ो। छोटी छोटी कहानियां, राजा रानी की कहानियां, देवी देवताओं की कहानियां। बच्चे सोते समय अपने दादा दादी के पास जाते थे तो कहानियां सुनते थे, वो कहानियां उनके चित्त पर चिपक जाती थी और जीवन भर उन कहानियों के संस्कार उन बच्चों में बने रहते थे। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज ध्रुव के ही कीर्ति को, प्रताप को ध्रुव तारा उत्तर दिशा में आज पूरे संसार को बता रहा है कि भाई अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा को मानेगा तो मेरी तरह संसार की शोभा बना रहेगा हमेशा। ध्रुव लोक में गए, परम गति को प्राप्त हुए ध्रुव जी महाराज। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म, महाराज अंग का जन्म हुआ। और महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हो गया। अब इस कथा को ध्यान से सुनना। पहले बाबूजी लोग जब बरदेखी करने जाते थे ना, तो लड़के के खानदान तो देखते ही थे, लड़के के ननिहाल के बारे में भी जानकारी करते थे, क्योंकि इसकी माँ का जो खून है वो ननिहाल पक्ष का ही है, मातृपक्ष का ही है। तो कभी कभी महाराज बुजुर्गों की खोज बड़ी अच्छी थी, वे इस बात को हमेशा बहुत महत्व दिया करते थे कि लड़का तो ठीक है, अच्छे खानदान का है, लेकिन ये पता कर लिया जाए कि इसका ननिहाल कहाँ है। और यहाँ यही हुआ। महाराज अंग तो बड़े धर्मात्मा, लेकिन उनकी ससुराल मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह हो गई और नतीजा यह हुआ कि परम नास्तिक और अनिश्वरवादी संतान पैदा हुई, जिसका नाम था वेन। वेन बहुत ही नास्तिक था और जब बेन बड़ा होने लगा तो महाराज उसके दुराचरणों से ग्रस्त, दुखी होकर के महाराज अंग इतना शर्मिंदा हुए, इतना शर्मिंदा हुए कि अपने ही राज्य की एक गुफा में जाकर के छिप गए। भैया, जिस पुत्र के कारण, चाल चलन के कारण उसके पिता को मुंह छुपाकर जीना पड़े, समझ लेना कि वो पुत्र कलंक ही है इस संसार में। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने ही राज्य की एक गुफा में जाकर के छिप गए महाराज अंग। अब तो सैनिकों ने बहुत खोजा महाराज अंग को, लेकिन कहीं मिले ही नहीं। अंत में ब्राह्मणों ने सोचा कि महाराज क्या किया जाए, बिना राजा के तो राज्य चलेगा नहीं। ये सोच करके संतों ने, महात्माओं ने राजा बेन का ही अभिषेक कर दिया। बेन जब राजा बना तो राजा बनते ही बेन ने पहली राजाज्ञा जारी करी कि सुन लो भाई, आज के बाद न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। चारों तरफ मुनादी करवा दिया कि आज के बाद मेरे राज्य में न तो कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न पुण्य करेगा, और न ही ब्राह्मणों को भोजन करेगा, भोजन कराएगा। जिसको भी भगवान का नाम लेना हो बेनाय नमः कहेगा, और जिसको भी स्वाहा करना हो वो बेनाय स्वाहा कहेगा। अब भैया ये बात जैसे चारों ओर फैली, संतों महात्माओं ने दौड़ दौड़ करके बेन को रोका। पुत्र, भगवान यज्ञ नारायण का इतना अपमान कर रहे हो तुम, ये बात तुझे शोभा नहीं देती।
ये ठीक नहीं है भाई। जब महात्माओं ने समझाया तो डांटने लगा ब्राह्मणों को, संतों को, हे ब्राह्मणों, बाल ईसापति हुए अम्मा अधर्मे धर्म मानी ना, तुम कैसी बचकानी बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि राजा के शरीर में सारे देवताओं का निवास कर तो होता है, और तुम साक्षात देवता को छोड़ करके पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो? मैं ही सबका देवता हूं, मेरी ही पूजा करो। अब महाराज जब ऐसी बात कहने लगा ब्राह्मणों को ही, संतों को ही, तो जोर की हुंकार भरी महात्माओं ने, और बेन का प्राणांत हो गया। महात्मा लोग सोचे, हे भगवान, मैं तो इसका सुधार करना चाहता था, ये तो सुधार गया, अब क्या किया जाए? ब्राह्मण लोगों ने मंत्रों के द्वारा मंथन किया, उसके शरीर का एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ। जब वो काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ तो बोला, महाराज मुझे आज्ञा दें। ब्राह्मणों ने कहा, मुंह की वो एकदम शांत हो जाओ, बोलना नहीं। फिर ब्राह्मणों ने मंथन किया राजा बेन के शरीर का, तो एक पुरुष और एक कन्या प्रकट हुई। बालक के हाथ में जब शुभ चिन्हों को देखा ब्राह्मणों ने प्रसन्न हो गए। कमल शंख गदा चक्र देखा उस ब्राह्मण के हाथ में, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि तो मेरे नारायण ही आए हैं, प्रभु ही आए हैं, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। समय बीतने लगा, मंथन से प्रादुर्भूत होने के कारण ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम पृथु रखा। बोलो पृथु महाराज की। अब वो बालक बड़ा हुआ, पृथु को ही राजा बनाया। हट जाओ भैया, बैठो बैठो, तुम्हारी बस की बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मणों ने किया ही नहीं तो बिना किए ही काहे प्रशंसा कर रहे हो? और महाराज जनता की तो ये आदत ही है, नेताजी जैसे इलेक्शन जीते, विधायक बने नहीं कि निकलते ही जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए लाद दिया हमने उनको माला से। तो नेताजी सोच रहे हैं कि भूखों मर रहे हैं, धरती अन्न नहीं दे रही है, वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं, गाय दूध देना बंद कर दिए हैं, महाराज हम सब मर रहे हैं भूखों, कुछ उपाय करो। तुरंत ही महाराज पृथु ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे पृथ्वी, रत्नों को प्रकट करो। पृथ्वी नहीं आई। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, वसुदे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखे। ऐसा कोई विधान है ही नहीं। देखो महाराज, मैं मांगने से रत्न नहीं देती, जब मेरे ऊपर धर्म कर्म होता है, सदाचरण होते हैं, यज्ञ होते हैं, पुण्य के काम होते हैं, कथा भागवत होते हैं, तब जन आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप रत्नों का दोहन कीजिए। और गाय बनकर के प्रकट हुई धरती माता। महाराज पृथु ने रत्नों का दोहन किया, अन्न जल इत्यादि की वृष्टि होने लगी। धरती पर चारों तरफ सुख सुविधा संपन्न हो गई। पहले महाराज ये पर्वत पूरी पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र हुआ करते थे। महाराज पृथु ने इन पर्वतों को उठा करके एक स्थान उत्तर की ओर एक दिशा में किया, उत्तराखंड में। और महाराज पृथु ही पहले राजा हैं इस धरती के जिन्होंने नगर और ग्राम की व्यवस्था का सुनिश्चित निर्धारण किया था, पृथ्वी को समतल किया था महाराज पृथु ने ही। इसी कारण महाराज पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। अब तो महाराज चारों तरफ प्रजाजन प्रसन्न हो गए और पुण्य वर्धन करने के लिए, सुख शांति करने स्थापित करने के लिए एक बार महाराज पृथु यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। जब महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व को पता चला, आक्रमण कर दिया उसने और इंद्र से घोड़ा को छीन करके वापस लाए। लेकिन अश्वमेध यज्ञ तो हो गया, लेकिन पाखंडी का वेश बना करके छद्म वेश में आया इंद्र और फिर घोड़े को लेकर वापस चला गया। अब की बार जब घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने, तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि मैं आक्रमण करूंगा इंद्रलोक पर। जैसे ही आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप जैसे धर्मात्मा राजा को ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, हमको आदेश दो महाराज,
हम इस इंद्र को सिंहासन सहित भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और महाराज ब्राह्मण इसीलिए पूजनीय कहे जाते हैं क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना सदेवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और सारे देवता मंत्रों के अधीन है और वो सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। बोलो ब्राह्मण देवता की। इसीलिए महाराज हम अपने को न पहचाने बात अलग है, वरना तो आप सृष्टि का श्रृंगार है ब्राह्मण, इस धरती का आधार है ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो इस धरती पर ज्ञान है, ब्राह्मण है तो इस धरती पर धर्म है, ब्राह्मण है तो इस धरती पर सत्कर्म है। और इस धरती पर कोई ऐसा है ही नहीं महाराज जो ब्राह्मण का हो, वेद पढ़ता हो, शिखा धारण करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, जनेऊ पहनता हो। धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया महाराज। ब्राह्मणों से निवेदन किया, ब्राह्मण देवता पितामह की बात का सम्मान कीजिए, और ब्राह्मणों ने यज्ञ रोक दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब पितामह ब्रह्मा की बात महाराज पृथु ने मान ली तो उसी यज्ञ में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के महाराज पृथु को गले से लगा लिया, पुत्र तूने अपने परिवार के बुजुर्ग का सम्मान किया है, इसीलिए मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मांग बेटा, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? महाराज पृथु ने कहा, सरकार आपकी कृपा से सब कुछ तो है मेरे पास, ये प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। नहीं पुत्र, मांग तो मुझसे। महाराज पृथु ने कहा, सरकार अगर देना ही चाहते हो तो आपकी कथा सुनने से मेरा जी भरता नहीं है, क्योंकि दो ही कान है मेरे। दीनानाथ इतनी कृपा कर दो कि इन दो कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। प्रस्थान किए। एक बार की बात है परीक्षित, महाराज पृथु अपनी पूरी प्रजा को इकट्ठा करके धर्म का उपदेश कर रहे थे। धर्म का उपदेश करते समय देखा कि 4 ऋषि प्रकट हो गए, मानो चारों वेद मूर्तिमान हो गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार आए। उनको देख करके प्रसन्न हो गए महाराज पृथु। बोले, भगवान अब आप आए ही हो तो मेरी प्रजा के कल्याण के लिए कुछ उपदेश करिए। बंधुओं, ये कथा बताती है कि परिवार के मुखिया का, गांव के मुखिया का, समाज के मुखिया का धर्म है कि अपनी प्रजा को धर्मशील बनाने के लिए धार्मिक आयोजन करे और उसे कथाओं से, यज्ञ से, धर्म से जोड़ने के लिए जो भी उचित माध्यम हो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। यही काम नहीं कि नाली खड़ंजा बना दे प्रधान जी और प्रधान हो गए। गांव के मुखिया होने का धर्म यही है, यह भी है कि उनके गांव में यज्ञ हो रहा है कि नहीं। जेठ का महीना है, तालाबों में पानी कि 4 घंटा ट्यूबवेल चली, 40 घंटा का पैसा खारिज किया जाए। इसलिए नहीं भैया, आपको परमात्मा ने मुखिया बनाया है तो अवसर मिला है। अपने ही पैसे से चाहे भरा ना हो, लेकिन किसी भी तालाब में पानी कम नहीं होना चाहिए। ये है राजा होना, उसको राजा कहते। जनेऊ भी नहीं पहनता है, विवाह के बाद खूंटी पर टांग दिया, जनेऊ को घूम रहा है वैसे। तो भाई काहे धर्मशील हो आप पूजा करते हो तो अपने बेटे को भी पूजा में बैठाओ ना। सप्ताह में एक दिन पूरे घर के साथ, रविवार के दिन 1 घंटे बैठ करके जप करने की, कीर्तन करने की, कथा सुनने का अभ्यास बनाओ ना। अगर ये नहीं करोगे बाबूजी तो चाहे जीवन भर कथा सुनते रहो, कोई नहीं है। आप बड़े धार्मिक हैं, बच्चे तिलक नहीं लगा रहे हैं, बच्चे धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूजा पाठ सब फालतू की चीजें हैं, तो ये ठीक नहीं है। महाराज कितनी जगह मैंने देखा है, बारात में 35 साल के और मुकाबला किनसे करना चाहते हैं? उनसे जो 5 मीटिंग नमाज करते हैं, उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो भाई किसी से जलन? तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते और जो अपने धर्म का पालन कर रहा है उससे जलन करते हो। क्यों करते हो? हमको कोई अधिकार नहीं है
किसी भी व्यक्ति के धर्म का उपहास करने का या उसकी खिल्ली उड़ाने का विरोध करने का। और ये तय कर लेना, जो अपने धर्म के प्रति इतना मिलाद होती है। तो मेरे अमेठी में एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नूरुल हसन, बच्चों के बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनकी प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे की 5,000 रुपए से कम की नहीं, 1 घंटे की। अगर 1 घंटे के लिए वो 2 घंटे के लिए बंद कर दें अपने क्लिनिक, तो कम से कम 100-150 लोगों की लाइन लग जाती है, इतना चलता है। लेकिन शुक्रवार के दिन सब जानते हैं कि दोनों को आगे उठाने का प्रयास करो। आप करते क्यों नहीं हो? आपके मंदिर में आरती का कोई समय नहीं है, भोग का कोई समय नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है, और जो कर रहा है उससे घृणा कर रहे हो। घृणा करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। वो जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, अपने को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तब आगे बढ़ोगे। महाराज पृथु ज्ञान का उपदेश करवाते हैं चारों ऋषि कुमारों से, और बड़ा सुंदर उपदेश दिया ऋषि कुमार सनकादिकों ने। जब उपदेश पूर्ण हुआ और चारों ऋषि जाने लगे, तब महाराज पृथु ने कहा, भगवान आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है, सरकार अपनी दक्षिणा तो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण नहीं है, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं भगवान, आपने इतना सुंदर उपदेश दिया मेरी प्रजा को, तो दक्षिणा तो बनती है। चारों ऋषि कुमारों ने कहा, देखो राजन, दक्षिणा विद्वान को यजमान की शक्ति के अनुसार ही चाहिए। जैसा यजमान हो और जैसा विद्वान हो, उसको उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर ही दक्षिणा चाहिए। और अगर आप दक्षिणा दे रहे हो महाराज, तो मुझे मेरे स्तर की ही दक्षिणा दीजिएगा। ठीक है महाराज। महाराज पृथु ने कहा, हे भगवान, प्राणा दारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। दक्षिणा में क्या दिया? सबसे पहले अपना प्राण, हे प्रभु मेरा ये पूरा जीवन आपको दक्षिणा रूप में समर्पित है। दारा पत्नी, ये पुत्र पौत्र, और ये घर महल सपरिच्छदा है जो मेरे सेवक हैं। राज्यम बलम महीम, पूरी धरती, और मेरा खजाना। इति सर्वम निवेदितम। राजन भगवान, ये सारा का सारा मैंने आपको दक्षिणा रूप में दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले राजन आपने एकदम उचित दक्षिणा दी है मुझे। ये राज्य, ये बल, ये सब कुछ मेरा हुआ। हाँ भगवान, ये सब आपका है। चारों ऋषि कुमारों ने कहा, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब ये सब मेरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस सारी संपदा का सेवक नियुक्त करता हूं। इस संपदा का संरक्षक मैं तुमको बनाता हूं। इस संपदा की देख रेख तुम ही करोगे हमेशा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये फैक्ट्री मेरी है, इतना ध्यान रखना बंधुओं। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने हमको आपको भी इस संपदा का स्वामी बनाया है। और गोस्वामी जी का बहुत पुनीत मंत्र है, इसको गाया करो, आपका जीवन बदल जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रिया मेरा मेरा, प्रिया मेरा मेरा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले संत चरण भगवान की। चारों ऋषि कुमार अंतर ध्यान हो गए। और इधर मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी इन्हीं के वंश में जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े कर्मकांडी राजा थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराने का उनका व्यसन था, हमेशा बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे। लेकिन उन यज्ञों में निर्दोष निरपराध पशुओं की बलि दिया करते थे। कहा राजन जल्दी करो, तो तुम्हें एक बात बताओ,
राजा प्राचीन बरी यज्ञ से निवृत्त हुए, यज्ञशाला के बाहर आए। देवर्षि नारद जी ने आकाश की ओर दिखा करके कहा, राजन ऊपर देखो। ऊपर देखा तो ढेर सारे पशु राजा प्राचीन बरी को घूर रहे थे। कांप गए राजा प्राचीन बरी। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या है? नारद ने कहा, महाराज ये वही हैं जिनको तुमने बलि दिया है यज्ञ में। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी तुम आओ तो तुमसे हिसाब किताब चुकता करें, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज ये सब कैसे? अरे भैया तुम्ही ने तो बल पशुओं की बलि दी है। राजा प्राचीन बरी ने कहा, महाराज मैंने तो वही किया जो यज्ञ के विधान में है। देवर्षि नारद जी ने कहा, भैया किस यज्ञ के विधान में है कि तुम यज्ञ करो निरपराध पशुओं की बलि दो? अरे महाराज जो नियम बनाए गए हैं वही तो मैंने किया है। नारद जी ने कहा, राजा प्राचीन बरी ये भ्रम है तुम्हारा। ऋषियों ने मनुष्यों ने किसी यज्ञ में बलि की आज्ञा नहीं दी है। हाँ, प्रायः पहले यज्ञों में बलि हुआ करती थी, तो महात्माओं ने ऋषियों ने ये विधान बना दिया कि अमुक यज्ञ में आप पशुओं की बलि। एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी को खबर लगी कि एक विद्यार्थी बीड़ी पीता है। गुरुजी बुलाया उस विद्यार्थी को, बेटा तू बीड़ी पीता है? अरे बेटा गंदी बात है, छोड़ दे इसको। विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी क्या करें, आदत पड़ गई, छूटती नहीं है। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा कहना मान ले, तो एक काम कर, तू हफ्ते में एक दिन रविवार के दिन बीड़ी पिया कर, बाकी दिनों में न। पीने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है आज के दिन बीड़ी पीने का। सबने कहा, भैया किसने कहा? बोला गुरुजी ने बताया है कि आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, सब लोग आओ। अब तो भैया महाराज पूरे आश्रम में धुआं धुआं नजर आ रहा है चारों ओर, सब के सब बीड़ी पी रहे हैं। गुरुजी देखे कि क्या हो रहा है, आश्रम में आज बड़ा धुआं। तो बुलाया, बेटा ये क्या कर दिया तूने? उसने कहा, गुरुजी ने आपने ही तो कहा था कि रविवार के दिन बीड़ी पीना है। गुरुजी ने माथा पीटा, बोले बेटा मैंने तो इसलिए कहा था कि रोज बीड़ी न पी करके एक दिन पी लिया कर, और तूने तो पूरी जफड़ी लगा दी बीड़ी पीने वालों की। अरे बेटा ये नियम थोड़ी बनाना है। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन ऐसे ही तो मनीषियों ने किया और तुमने पशु बलि को नियम ही बना लिया। बंधुओं कितना बड़ा पाप है निरपराध निर्दोष प्राणियों को मारना। आप कल्पना करो बाबूजी, आप सोए हो और सपना देखें कि किसी व्यक्ति ने आपको चारपाई से हाथ पांव बांध दिया है और एक काला कलूटा बड़ा तगड़ा सा आदमी हाथ में बड़ी सी तलवार ली आपकी ओर बढ़ा रहा है, आपकी ओर। पूरी रात आप सो नहीं सकते डर के मारे, जबकि वो सपना था। अब आप कल्पना करो बाबूजी, जिस कमजोर निरीह निर्बल जीव को उस पापी ने, एक ने पैर दबाया है, एक ने धड़ दबाया है, और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे चाकू रेत रहे हो। उसका पाप, उसका आह, जो भी पापी उस मांस को खाएगा उसका जीवन कभी सुखी रह सकता है क्या? उसकी आह, उस जीव की आह, उसकी वेदना उसको जीवन भर सुखी नहीं रहने देगी। मांस खाकर मांस बढ़ाने वालों, जिसको तुम खा रहे हो ना, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी की माँ है, जिसको तुम खा रहे हो। और ऐसे ही लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। महाराज कहा करें, पीजीआई एम्स हर जगह सारी जांच करा बैठे, बीमारी नहीं पकड़ में होती है। भैया बीमारी पकड़ में नहीं है, वाली बीमारी है कि जब तुमने किसी का बेटा खाया है तो तुम्हारा भी बेटा कोई बचाने वाला इस दुनिया में नहीं मिलेगा, तो उसको मरना ही मरना। अगर सुखी रहना चाहते हो तो इस जघन्य पाप से। राजा प्राचीन बरही से कहा, देवर्षि नारद जी ने, राजन कुछ बात समझ में आई? नहीं महाराज समझ नहीं आई। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनो राजन, मैं तुमको पुरंजनोपाख्यान सुनाता हूं। मैं घूमता 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 गया तो एक 9 दरवाजे में घुस गया। देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है, वो उस महल की रानी जैसी है। परिचय हुआ, कौन हो देवी तुम? उस स्त्री ने कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकती।
कि मैं कौन हूं। हाँ, लेकिन मुझे बुद्धि कहते हैं। तो पुरंजन हंसे, पुरंजन ही रोए तो पुरंजन रोए। उसी के साथ रहने लगा। एक दिन कन्या घूम रही थी और जिस भी पुरुष के पास जाए वही पुरुष उसको देख करके भाग जाए, कोई उसके साथ विवाह करने को तैयार है ना हो। चंडवेग नामक राजा से मिली। चंडवेग ने कहा तू चिंता न कर बहन। उसी पुरंजनी की ही याद में अपना प्राण त्याग बैठा। पुरंजन समझ लो तब समझ में आएगा। अभिज्ञात और पुरंजन का मतलब परमात्मा और जीवात्मा, ये दोनों सच्चे मित्र हैं। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। परमात्मा ने कहा जा तू घूमे, या भैया हम नहीं घूमने जाते, लेकिन जल्दी लौट के आना। ये जीवात्मा निकला जिसका नाम बुद्धि से विवाह कर बैठा है। अब तो महाराज ये बुद्धि का हम समोसा खाएंगे तो ये समोसा खाए, बुद्धि का हम पिक्चर देखें तो पिक्चर देखने चला गया, बुद्धि का हम कथा में जाएंगे तो कथा में चला आया, बुद्धि का हम कथा में नहीं जाएंगे तो चाहे बगले कथा हो रही हो नहीं जाएगा। इतना आसक्त हो गया इस बुद्धि से किसी के। और जरा नाम की कन्या अर्थात बुढ़ापा, इस कन्या से विवाह करना कोई नहीं चाहता महाराज। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो बूढ़ा होना चाहे, लेकिन आप सोते रहोगे ये बुढ़ापा दबोच लेगी आपको। क्योंकि सबको मालूम है मेरा जन्मदिन कब हुआ, सबको मालूम है मेरा विवाह दिन कब है, सबको मालूम हुआ मेरा गृह प्रवेश कब हुआ, लेकिन दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि मैं किस दिन बूढ़ा हुआ हूं। बूढ़ा होने का किसी को पता ही नहीं चलता। डूबे हुए हैं मस्ती में और बुढ़ापा आपको कैप्चर कर लेता है और तब छटपटाएगा तो हे भगवान अब तो आंखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, वेदांती हो गया, अब क्या करूं। तो कितना भी छटपटाएगा, लेकिन ये जरा इतनी प्रबल है कि तुझे कोई बचा नहीं सकता। अंत में जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसको वैसी योनि प्राप्त होती है। इसीलिए भैया मैं हाथ जोड़ूं, जो लोग रोज सवेरे कुत्ते का पट्टा पहन करके माता पिता टीने के नीचे रहते हैं, कुत्ता एसी वाले कमरे में रहता है, मैडम के कमरे में, इस तरह स्थिति है। तो भैया कुत्ते से इतना प्यार मत करो, नहीं तो अंतिम में अगर कुत्ते से प्रेम करते करते चले गए ना तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा अगले जन्म में। गौ माता से प्रेम करो, माता पिता बढ़िया आवे। क्यों? क्योंकि अगर उस समय गड़बड़ी हो गई तो फोटो गड़बड़ आएगी। भैया इस फोटो की जो डिलीट हो सकती है फिर से खींची जा सकती है, इतनी चिंता है। और ये वाली फोटो तुम्हारा अंतिम क्षण कब आ जाए किसी को पता नहीं है। तू हर क्षण सावधान रख, हर क्षण भगवान के नाम को अपनी जीवा पर रख, न जाने कौन सी घड़ी अंतिम हो जाए और कहीं ऐसा ना हो तेरी फोटो गड़बड़ा जाए। जब तक रही जिंदगानी जपते रहो, जब तक रही जिंदगानी नाम नाम जपते रहो। जपत ही देहिक देविक, नाम जपत ही देहिक देविक, नाम जपत ही देहिक देविक। हरि भौतिक मिटे परेशानी, श्याम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी श्याम नाम जपते रहो। भक्तवत्सल भगवान की। और पुरंजन प्राण त्याग बैठा और नतीजा हुआ महाराज स्त्री का चिंतन करते करते प्राण त्यागा, अगला जन्म स्त्री बनकर पैदा हुआ। मलयध्वज राजा की पत्नी बना और थोड़े समय बाद जब राजा मलयध्वज की मृत्यु हो गई तो उनके शव को लेकर के चिता पर सती होने के लिए बैठा। अब परमात्मा को याद आई कि मेरा सखा जीवात्मा न जाने कितना दिन हो गया मुझसे गए,
अभी तक लौट के नहीं आया। अब वो खोजने लगा, खोजते 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 देखा तो उनका मित्र पुरंजन तो स्त्री बना हुआ सती होने जा रहा है। ये भगवान, जीवात्मा ने सोचा कि ये तो गजब फंसा। अभी ज्ञात ने कहा, क्यों मित्र पुरंजन, ये तुम्हारी दशा कैसे? स्त्री बने पुरंजन ने कहा, क्यों, कैसे पुरुष हो तुम, मुझ स्त्री को तुम अपना मित्र कहते हो? अब तो विज्ञात हंसने लगा, वाह भाई तू तो गजब बदल गया, तू भूल गया मुझको। अनेक प्रकार से जब उस परमात्मा ने याद दिलाया तब इस जीवात्मा को याद आया, अरे भगवान मैं तो तुम्हारा ही था, तुमसे ही भटक गया था। और अपने साथ अपने मित्र, जन्म जन्मांतर के मित्र को लेकर के ये अभिज्ञात चला गया पुरंजन को। देवर्षि नारद ने कहा, राजन अब बात समझ में आई? हाँ भगवान बात समझ में आ गई। अगर जीव चाहे अपना कल्याण तो उसे एक क्षण के लिए भी परमात्मा के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। राजा प्राचीन बरही देवर्षि नारद जी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हुए। अब इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं के वंश में महाराज बीरज हुए और इन्हीं के 10 बेटा प्रचेता गण हुए जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या वार्छी से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप करके पुनः तपस्या करने चले गए और देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई और नारद जी से पूछ बैठे, महाराज ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी किससे प्रसन्न होते हैं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको 3 सूत्र बताता हूं, इन 3 सूत्रों को साध लिया आपने तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा? नारद जी ने कहा कि हे राजन, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। दयया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया। और ये नहीं महाराज कि अपने प्राणियों पर दया, इसको इससे परमात्मा नहीं प्रसन्न होंगे। जो सभी प्राणियों पर दया करता हो, जो एक घास के पत्ती तोड़ने को भी हिंसा मानता हो, जिसे उतना ही दर्द होता हो जितना किसी जीव को मारने पर दर्द होता है, उतना ही दर्द एक पत्ती तोड़ने पर हो। अब तो दौड़ के आए और हाय हाय करते हुए उसको लादा, अस्पताल ले गए, लखनऊ ले गए, दिल्ली ले गए। अब चाहे जितना करो महाराज, लेकिन वो दया नहीं है। दया तो तब थी कि बिना परिचय के भी वो व्यक्ति तड़प रहा था और उसको देख करके आपने उसका सहयोग किया होता, उसको उठाते, उसको अस्पताल पहुंचाते। ये सच्चे अर्थों में दया है। और संतुष्टायेन केनवा, जिस भी परिस्थिति में परमात्मा ने रखा है आपको, उसमें पूरी तरह से संतुष्ट रहो। और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, अगर आपकी इंद्रियों में कोई हलचल नहीं है, क्योंकि दरिद्र वही है जिसकी तृष्णा अधिक है। को आ दरिद्रो हि तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है वही दरिद्र है। हमेशा शांत रहो, जितना भगवान ने दिया है उतने में ही हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करो। राजन, अगर इन 3 बातों का अभ्यास कर लिया आपने तो परमात्मा सबसे जल्दी तुरंत ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। ऐसा कह करके महाराज यदु को संतुष्ट किया, महाराज दक्ष को संतुष्ट किया देवर्षि नारद जी ने। अब बंधु, आज तक की जो कथा थी वो यहीं तक थी। आप इतने धैर्य के साथ सुनते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी 6 बज जाते हैं। 6 बजने में अभी 2 मिनट बाकी, 1 मिनट 1.5 मिनट बाकी है। इससे मुझे संतोष है कि मैंने आपका 1.5 मिनट लिया नहीं आपसे। देखो, आप जो भी बातें आज आपको अच्छी लगी होंगी मेरे गुरुदेव की हैं, इनकी हैं, इसे जीवन में उतारिएगा जरूर बाबू जी। अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं जो लोग प्रणाम करके ही खाना शुरू कर दिए हैं। कुछ भी खाते हैं तो प्रणाम करते हैं, पानी भी पीते हैं तो प्रणाम करते हैं। बहुत कम लोगों ने शुरू किया भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब बाबूजी मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबसे, माताओं आप सबसे, अभ्यास करो। मैया घर के गृहस्थी के प्रपंच से जीवन धन्य बनने वाला नहीं है।
जीवन धन्य बनेगा सदाचरण से, सरकार से जुड़ने से। खटपट खटपट जीवन भर बनी रहने वाली है, लेकिन अगर इनसे जुड़ जाओगी तो जीवन धन्य बन जाएगा। और अगर नहीं मानना हो कोई बात मैया, तो बेकार में 3 घंटे का कर्जा से बढ़िया है घर में बैठी रहा करो, प्रेम से घर का काम करो, कुछ मानो, अपने जीवन में उतारो इन चीजों को। चिड़िया को दाना डालना, चींटी को आटा डालना, और कुछ भी पाओ, एक गिलास पानी भी पियो तो प्रणाम करके पियो। मैया आप तक नहीं करती तो अब करना शुरू कर दो। भैया आप स्थिति को पुनः पुनः प्रणाम। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भक्त और भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूं। कल आप ठीक समय से आएंगे। अत्यंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी की बड़ी कृपा है। आइए बस 2 मिनट लगेगा, एक बार हम सब लोग मिलकर के हनुमान चालीसा गा लें कि प्रभु की बड़ी कृपा है। सब लोग मिलकर गाएं, इसके तुरंत बाद आरती। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाँ, एक निवेदन और, आप सबके पास मोबाइल, गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सुखरामा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन वरण देखो आतुर, प्रभु चरित्र सुनते को रसिया, राम लखन रावण बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि रंग जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। कुबेर